अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम को 75 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी उसके जो नक्श हैं वो जहनों में नक्श हैं कि किस तरह जो है लाशें थी, किस तरह खून की होली से खेला गया था, कि आज भी लोगों में खौफ व हरास है कि कहीं जंग ना लग जाए। जंग के जो वाइब्स होती हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जैसे रूस और यूक्रेन का जो एक कशीदगी चल रही है, इसको वर्ल्ड वार 3 से तशबीह दी जा रही है कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ हो चुका है, यानी कि जंग लगने वाली है। तीसरी जंग अज़ीम लगने जा रही है, जिसमें फिर इंसानी जानों के साथ खेला जाएगा और सिर्फ इंसानी जानों का ही नुकसान होता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। जैसे पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम से भी कुछ नहीं मिला था। तो यूक्रेन और रूस में जो है जो कशीदगी जारी है वो पिछले साल से जारी है, क्योंकि जब से यूक्रेन ने ये फैसला किया था कि वो नेटो के साथ इत्तेहाद करने जा रही, तो रूस के जो सदर हैं उनको ये बात नागवार गुजरी थी, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जो सरहदें हैं वो आपस में मिलती है। रूस के सदर को ये लगता है कि जो है यूक्रेन की आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है, और वो आज तक जो यूक्रेन की हुकूमत है, जो उसका सदर है, उसको भी नहीं मानते। अभी तक रूसी सदर का यही कहना है कि यूक्रेन का जो सदर है वो अगर हिम्मत हार जाए और अपने जो है हथियार गिरा दे और टेबल टॉक करे तो हम ये सब कुछ जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन यूक्रेन के जो सदर ने है वो ठान ली है कि मैं जो है हथियार नहीं गिराऊंगा, मैं अपने हौसले पस्त नहीं करूंगा, मैं ये जंग लड़ूंगा। ये हमारा अपना ज़ाती मसला है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद करते हैं या नहीं करते। तो दूसरी जानिब अमेरिका के सदर ने भी जो है ये ऑफ़र दी है यूक्रेन के सदर को कि मैं आपको और आपकी फैमिली को जो है अमेरिका बड़ी आसानी से निकाल सकता है यूक्रेन में। लेकिन यूक्रेन के सदर का ये फैसला है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे इस टाइम इनखला की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस टाइम हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि यूक्रेन की आवाम इस टाइम मुश्किलात में है। यूक्रेन में जो है रूस के फ़ौजी जो हैं दारुल हुकूमत कीव में जो है यूक्रेन के हमला कर चुके हैं। इस टाइम जो है कीव की सूरत हाल ये है कि गली गली में जो है लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, बमबारी की जा रही है, मिसाइल फेंके जा रहे हैं, लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन यूक्रेनी सदर का ये फैसला इस टाइम बड़ा दिलेराना है कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि ये सोचा है कि जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी मैं सदारत कर रहा हूँ, जो जिस कंट्री के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उसको मैं उसके लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी जान नहीं बचानी, बल्कि मुझे इस आवाम के लिए कुछ करना है। दूसरी जानिब रूसी सदर का बार बार यही कहना है कि हमारे जो फौजी हैं यूक्रेन ने जो है कैद कर लिए हैं, हमारे रूसी फौजी जो है इन्होंने इतने मारे हैं। तो दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि रूस ने जो है हमारे फौजी मार दिए हैं, दूसरी तरफ से यूक्रेन ने भी यही कहा है, रूस ने भी यही कहा है। तो दोनों की तरफ एक इल्ज़ाम का जो सिलसिला है वो जारी है। जाहिर है जब जंग जारी है तो नहीं पता कि रूस के कितने गए हैं, यूक्रेन के कितने गए हैं, लेकिन इंसानी जानों का जो ज़िया है वो इस टाइम जारी है। खून की होली जिसे कहा जाए वो खेली जा रही है। कुछ अजीब सी इमोशनल सी वीडियोज़ आ रही हैं, किसी में बाप जो है कोई फौजी अपनी बच्ची से मिलते हुए जा रहा है कि हो सकता है कि हमारी आखिरी मुलाकात हो। बाप यूक्रेनी हो, रूसी हो, अमेरिकन का हो या फिर पाकिस्तानी हो, बाप के जज्बात एक जैसे ही होते हैं। तो वो रूसी बच्ची की, वो यूक्रेनी बच्ची की जो वीडियो वायरल हुई है तो उससे हर आंख अश्कबार हो गई है किस तरह वो अपने बाप से मिल रही है। दूसरी जानिब एक यूक्रेनी जोड़े ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इस टाइम पर उन्होंने शादी, क्योंकि उनकी शादी मई में थी, उन दोनों ने सोचा कि हो सकता है मई तक हम दोनों ज़िंदा रहते हैं या नहीं रहते, हमारा जो है इस टाइम शादी करना बहुत ज़रूरी है। और शादी करके वो जो है अपनी फ़ौज के साथ लड़ने पहुंच गए हैं कि अगर मरेंगे भी जान भी देंगे, अपने मुल्क के लिए एक ही साथ देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी तलबा हैं, यूक्रेन में तकरीबन 3000 से ज़ायद तलबा जो है इस टाइम यूक्रेन में मौजूद थे, लेकिन उनमें से अभी तक ये दावा किया गया है पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से यूक्रेन में कि 70 तलबा जो है निकाल लिए गए हैं। बाकी अभी यूक्रेनी तलबा जो है उनकी भी वीडियोज़ आ रही हैं, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए, यहाँ जंगी सूरत हाल है, हमें खाने पीने को अशिया नहीं मिल रही, यानी कि हम घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, सिर्फ इस वजह से किसी कोने में छुपते हैं कि कहीं हमारी जान ना चली जाए। तो अगर देखा जाए रूस की तरफ से दूसरी जानिब यही दावा किया जा रहा है कि हमारी जो है हम जो है यूक्रेनी आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो रियासत है वो रूस का हिस्सा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यूक्रेन की जो है हुकूमत को अभी तक रूसी सदर जो है नहीं मानते। तो देखते हैं, अमेरिका ने उनके अकाउंट में मुंजमद कर दिए हैं, रूस के साथ बातचीत की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। रूस की तरफ से जो अमेरिका को बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन अमेरिकन सदर ने कहा है कि तब तक बात नहीं होगी जब तक यूक्रेन में आप लोग हमला नहीं रोकते, आप लोग बंदूक की नोक पर बात करना चाहते हैं, बात ऐसे नहीं होगी, बात तब होगी जब आप
وہاں پر جو ہے جنگ کا سلسلہ ہے، یہ جو جانوں کا سلسلہ ہے، جو ہتھیاروں کا سلسلہ ہے، جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو وقتاً فوقتاً عجیب سی ویڈیو آئی جا رہی ہیں کہ بچے رو رہے ہیں، کہیں کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، ظاہر ہے زندگی نے چلنا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا قصور جو بیچارے اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور روسی صدر کو اس ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ بچے، بوڑھے، ہر طرح کے ایج کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور مشکلات میں، کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا، کسی کو کوئی تکلیف میں ہے، کسی کی جیسے کہا شادی انہوں نے اس ایمرجنسی صورتحال میں کر لی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، لوگوں میں اتنا خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ تو ناظرین، روس کی جنگ ہو، یوکرین کی جنگ ہو، شام کی جنگ ہو، لیبیا کی جنگ ہو، افغانستان میں ہو، جو بھی ہو، لیکن آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جنگوں سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ جنگ سے جو ہے صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے اور اپنا نقصان ہوتا ہے، فوجی بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، ان کی فیملیاں سروائیو کرتی ہیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ فوجی شہید ہو جاتا ہے لیکن کہ اس کی اگلی زندگی بہت آسان ہوتی ہے، لیکن اس فوجی کی فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی مشکل میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس جنگ سے اور جو کشیدگی کی صورتحال ہے، ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں اور ہمارا پڑوسی بھی ایٹمی طاقت ہے، جیسے پاکستان کو انڈیا کی سرحدیں ملتی ہیں اور انڈیا بار بار ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو اس طرح اکسائے، پاکستان کو اس طرح کے حملے کرے کہ پاکستان جو ہے جنگ کی صورتحال بنائے، سرحدوں پر جو ہے وہ ایسی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، کیونکہ انڈیا کا تو یہ کلچر ہے کہ وہ شدت پسندی ہے کہ کبھی وہ ٹیبل ٹاک پر یقین نہیں رکھتے، امن پر یقین نہیں رکھتے، وہ صرف دوسروں کو تنگ کرنے پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ تو لیکن پاکستان کی عوام جہاں ہمارے بیرونی مسئلوں کی بات ہوتی ہے وہاں ہم اپنی فوج کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہوگا امن کے لیے ہم اکٹھے ہیں، باقی اندر کے اختلافات ہمارے جو مرضی ہوں، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں ہمیں بھی امن سے ان کو حل کرنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے۔ انڈیا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ امن کی آشا ہو، امن سے ہی ہم اپنے مسئلے حل کریں، ہمارے ہاں یوں خون کی ہولیاں نہ کھیلی جائیں، لوگوں کی جانیں نہ ضائع ہوں جس طرح اس ٹائم حالت ہے یوکرین اور روس کی۔ تو دوسری جانب امید کرتے ہیں کہ دنیا جو اقوام متحدہ ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ جاگیں گی۔ یوکرین کے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انسانی جانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے، تو ان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، کیونکہ جان اتنی سستی نہیں ہے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہے، لیکن انسان ہے، انسانیت کے لیے سب کو آواز اٹھانی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔